हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुमित्रा वशिष्ठ जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है 1972 में हुए स्पासकी फिशर वर्ल्ड चैंपियनशिप की। उसके फिफ्थ राउंड की गेम है एक्चुअल में। यहाँ बोरिस स्पासकी आमने सामने है रॉबर्ट फिशर दोनों। शुरू करता हूँ गेम को। यहाँ D4 के साथ पहला मूव बोरिस स्पासकी ने चला। फिशर का रिप्लाई नाइट F6 का आया। देन खेला गया C4 E6 नाइट C3 बिशप B4। ठीक है, निम्जो इंडियन डिफेंस हो चुका है। नाइट F3 C5 ओके E3 नाइट C6 देन बिशप गया D3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ मेटल एक्सचेंज किया। बिशप टेक्स C3 बी टेक्स C3 चेक था बीच में। सी सॉरी D6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। आई थिंक ठीक है यहाँ तक की गेम। मेरे ख्याल से इसके बाद यहाँ कैसल जरूर किया जा सकता था दोनों साइड्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पहले खेला गया E4 देन E5। तो D5 नेचुरल सिलेक्शन है, नाइट को जंप करके जाना होगा पैसिव स्क्वायर पर या D7 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से अब समय था दोनों साइड्स का कैसल करने का, लेकिन कैसल अभी भी नहीं हुआ। यहाँ नाइट गया H4 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट जाने का इरादा कहाँ रखता है मुझे नहीं लगता। H6 पहले खेला गया, देन खेला गया F4 होने के ओके अच्छा अच्छा एक सेकेंड। ये F4 F पॉन को आगे पुश करने के लिए नाइट ने रास्ता बनाया था। नाइट G6 नाइट एक्सचेंज करने चाहिए। नाइट टेक्स G6 F टेक्स G6 देन F टेक्स E5 D टेक्स E5। बिशप गया D3 स्क्वायर पर। पॉन के साथ तो कोई इश्यू है नहीं, बी पॉन आगे पुश हो गया डिफेंस के लिए और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया। फिर यहाँ फिशर ने कैसल किया A4 A5। रुक आया B1 स्क्वायर पर। हाँ कुछ नहीं खास को इनको एंगेज करने के लिए और क्या है। बिशप गया D7 स्क्वायर पर। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। रुक गया B2 स्क्वायर पर। रुक B8 देन रुक एट B गोज टू F2 और रुक्स की बैटरी बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, यानी कि आप नाइट को नहीं हटा पाएंगे। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, अब हटा सकते हैं। बिशप आया C2 स्क्वायर पर। G5 देन बिशप गया D2 स्क्वायर पर। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। हाँ पॉन के साथ कोई इशू नहीं है, दो अटैक्स हैं तो दो डिफेंस भी है वाइट के यहाँ पर। बिशप गया E1 स्क्वायर पर। तो क्वीन G6 और क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ हाँ बिल्कुल प्रेशर बन रहा है पॉन के ऊपर। क्वीन D3 प्रेशर मेंटेन किया गया। नाइट गया H5 स्क्वायर पर। देन रुक टेक्स F8 चेक, रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8 चेक, किंग टेक्स F8। यहाँ पर मेटल एक्सचेंज दोनों रुक से एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्लैक के नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपुट तैयार हो चुकी है। बिशप D1 उसी नाइट को टारगेट किया गया। भाई फिक्स करो जो करना है आपको। यहाँ हमारी जैसे सोच क्या कहेगी, नाइट को थोड़ा पैसिव स्क्वायर पर लेकर जाओ, लेकिन फिशर यहाँ अटैकिंग मूड में है। उन्होंने नाइट को लिया F4 स्क्वायर पर। देखिए नाइट के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद है तो क्वीन पर अटैक, लेकिन अब जरा संभल कर खेलना चाहिए था। स्पेशली किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम है, स्पेशली इस E4 पॉन के साथ। क्वीन सही स्क्वायर पर रखी है चेकमेटिंग थ्रेट बनाने के लिए, बस अपना ही खुद का पॉन बीच में आ रहा है। खैर मैं इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक क्वीन B1 वाज द बेस्ट ऑप्शन। अगर पॉन पर डिफेंस रहना जरूरी है, ये क्वीन जब इसको मौका मिलेगा यहाँ खतरा क्रिएट करेगी। लेकिन यहाँ क्वीन C2 बोरिस स्पासकी बिल्कुल नजरअंदाज उस मूव को कर गए जो यहाँ खेला जा सकता है। फ्रेंड्स किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकता। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और देखा भी हुआ है तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्या था वो मूव। यहाँ खेला बॉबी फिशर ने अपना फाइनल मूव बिशप टेक्स C4। इस मूव के बाद फाइनली बोरिस स्पासकी को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल के आता है कि अगर यहाँ क्वीन टेक्स C4 किया गया यानी बिशप दिया, तो क्वीन टेक्स C4 और अगले मूव में आप इसे चेकमेट की थ्रेट जरूर मान के चलें। और किसी तरह से आपने क्वीन वापस लेकर चेकमेटिंग थ्रेट बचाने की कोशिश की तो बिशप को लेकर चेकमेटिंग थ्रेट दी जा सकती है। दूसरा कोई तरीका, क्या यहाँ क्वीन को हटाकर बात बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद पॉन तो आपका जा ही चुका है। बिशप टेक्स D1 क्वीन टेक्स D1 क्वीन टेक्स E4 फिर भी होगा। दो पॉन्स यहाँ पर जाते हैं, एक पासर निकल के आता है। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।